हाय ट्रैवलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल मुंशी। गाइस, ये मेरा आरएमसीओ का सेकंड ट्रिप है। मैं कुआलालंपुर से बुकित टिंगी होते हुए क्वांतन जा रहा हूँ। क्वांतन जो जगह है वो स्टेट पहांग का कैपिटल है और मलेशिया के ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है। यहाँ पे आपको नॉर्मली अट्रैक्शन बीचेस और वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। तो मैं 2 से 3 बीचेस मैंने देखे हैं जो वहाँ पे काफ़ी फेमस हैं एंड अट्रैक्टिव हैं। एंड एक वाटरफॉल संपाक वाटरफॉल है जो वहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ये मेरे टारगेट्स रहेंगे। रेस्ट मैं वहाँ जाके कुछ और एक्सप्लोर कर पाता हूँ, तो लेट्स सी गाइस। और जहाँ बुकित टिंगी मैं जा रहा हूँ, बुकित टिंगी एक छोटा सा आर्किटेक्चर बनाया गया है एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये फ्रांस में एक विलेज है कोलमार, उस विलेज से इंस्पायर होके बनाई गई है। कुछ बिल्डिंग्स है, काफ़ी छोटा स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 मीटर्स या मैक्सिमम 500 मीटर्स के एरिया के अंदर ये है, जहाँ पे पूरा आपको फ्रांस का फील होता है। एंड उससे पहले मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ आए उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक 4 फेस बुद्धा टेम्पल है। 4 फेस बुद्धा टेम्पल पे विज़िट करने के लिए हम लोग रुके हैं। ये हमारा 4 फेस बुद्धा टेम्पल है एंड ये उसकी सराउंडिंग्स हैं। तो 4 फेस बुद्धा टेम्पल एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है, ये आसपास यहाँ पे कुछ नहीं है एंड ऑल ग्रीनरी यू कैन एंजॉय। एंड बिकॉज ऑफ आई थिंक अभी लॉकडाउन खुला है एंड आरएमसीओ है, इसलिए काफ़ी कम लोग यहाँ पे हैं। यू कैन सी द 4 फेस बुद्धा स्टैचू यहाँ पे है। ये काफ़ी बड़ा टेम्पल है एंड काफ़ी फेमस है यहाँ पे। जो भी यहाँ से जाते हैं लोग या बुकित टिंगी आते हैं, दे नॉर्मली विजिट दिस टेम्पल। ये मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बताया जो पहले यहाँ पे आ चुके हैं, दे हैव विजिटेड हियर। So this is very beautiful 4 face Buddha temple. फोर फेस बुद्धा टेम्पल के बाद में स्ट्रेट अवे हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस में हम पहुंच गए बुकित टिंगी, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये आप देख सकते हैं आसपास जितनी बिल्डिंग्स आपको लगेंगी, आपको ऐसा लगेगा ये फ्रांस में कहीं पे बिल्डिंग्स है, मगर ये नहीं, फ्रांस में नहीं है। मलेशिया के अंदर ही कुआलालंपुर के पास में एक लोकेशन है बुकित टिंगी, जहाँ पे ये प्रॉपर टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बिल्ड किया गया है। आप देख सकते हैं ये एंट्री है, जो सामने आपको बीच में दिख रहा है ये एंट्री है। यहाँ एंट्री से हम अंदर एंटर करेंगे, देन देखेंगे क्या और अट्रैक्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे। तो गाइस लेट्स मूव टूवर्ड्स इट। एंड ये जो लिखा है यहाँ पे कोलमार, द कोलमार विलेज से ही इन्फ्लुएंस होके हैं। दे स्पेसिफिकली मेंशन कोलमार ट्रॉपिकल, ये उससे ही इंस्पायर होके बनाया गया है, अ फ्रेंच थीम रिसोर्ट। बेस्ट पार्ट ये है इसके आसपास सारा आपको सिर्फ ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा, नेचर व्यू देखने को मिलेगा। अब हम इसमें एंटर कर चुके हैं। इसमें एंटर करने के बाद में देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पे आपको टॉय शॉप्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं। एक होटल भी है एंटर करते ही लेफ्ट साइड में, इफ़ समवन वांट्स टू स्टे बैक एंड समवन वांट्स टू स्टे एट नाइट। अदरवाइज देयर इज़ नथिंग मच हियर। यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 से 3 घंटे यू कैन एंजॉय एंड आप जाके कुछ पिक्चर्स ले सकते हैं। यू कैन एंजॉय द व्यू। जो आप बैक साइड में देख रहे हैं वो पे आप टॉप पे जाके आई थिंक दैट्स 3 माले हैं, उसके ऊपर जाके आप बैक साइड और फ्रंट का व्यू ले सकते हैं। फ्रंट व्यू में आपको ये सारी बिल्डिंग्स दिखेंगी और बैक साइड में आपको दिखेगा प्रॉपर आसपास का हिल्स का एरिया, विच आई वुड शो यू नाउ। ये है वो हिल्स का एरिया एंड हिल्स व्यू जिसकी मैं बात कर रहा था। जो पीछे से हमने देखा था एक टॉप, वो ये टॉप है। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड है, इससे हमारे को पूरा पगतंगी का जो थीम रिजॉर्ट है उसका व्यू मिल रहा है। तो ज़्यादा बड़ा रिजॉर्ट नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड काफ़ी कम टाइम में यू कैन स्पेंड। नाउ स्ट्रेट अवे उसके बाद में हम लोग वी आर हेडिंग टूवर्ड्स क्वांतन, जिसकी मैं बात कर रहा था, पहांग स्टेट के कैपिटल क्वांतन हम जा रहे हैं। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे हमारे को लगेंगे एंड वहाँ पे जाके फ़र्स्ट हम अपने प्रॉपर्टी में चेक इन करेंगे। हमने एक होटल नहीं, एक कॉन्डोमिनियम के अंदर एक यूनिट बुक किया है जो एयरबीएनबी से मैंने बुक किया है। एंड उस कॉन्डोमिनियम के अंदर ही
हमारे पास एक छोटा सा वाटर पार्क है। लेट्स सी क्या है, कुछ राइड्स हैं वहाँ पे। एंड प्रॉपर्टी इज़ गुड दैट आई हैव सीन इन द पिक्चर्स। लेट्स सी हाउ डू वी फाइंड द प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी में हमने चेक इन कर लिया है। तो दिस इज़ द एरिया। हमारा ग्राउंड फ्लोर हमें मिला है, ग्राउंड फ्लोर का यूनिट मिला है, विच इज़ डेफिनेटली वे बेटर। ये हमारी पूरी प्रॉपर्टी है। दैट्स द मास्टर बेडरूम। दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम विच इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन द मास्टर वन। एंड बैक साइड पे आप देख सकते हैं, जो मैं बात कर रहा था, वो छोटे से वाटर पार्क की, दैट इज़ द वाटर पार्क, पीपल आर देयर। एंड प्रॉपर्टी इज़ गुड, काफ़ी क्लीन है, एंड it's with the nice view. This is the water park which I was talking about. इस प्रॉपर्टी के बैक साइड में ही बीच है, जिस पर हम इमीडिएटली आ गए हैं चेक इन करने के अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे बाद ही। इसका व्यू भी काफ़ी अच्छा है, यू कैन सी दैट। एंड काफ़ी क्लीन भी बीच है यहाँ पे। ये जस्ट बैक साइड में है, हम बैक गेट से भी आ सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के। तो हियर वी आर स्पेंडिंग सम टाइम। यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी, कोई वाटर स्पोर्ट्स इस बीच पे कुछ नहीं है। गाइस मैं आज आया हूँ यहाँ पे सिम्पाका बीच। ये सिम्पाका बीच की मार्केट है, और यहाँ पे यू कैन बाय सोवेनियर्स एंड whatever the things you want to buy as a memory from this place. So you can just roam around the market. Basically this is the one beach where you have maximum कमर्शलाइजेशन, जहाँ पे काफ़ी आपको शॉप्स मिलेंगी। इसके बाहर अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे आउटलेट्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग आपका स्टारबक्स है, यहाँ पे KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, सबवे है, ये सारे आउटलेट्स आपको मिलेंगे। सो अगर आप यहाँ पे हैं एंड आपको कुछ खाने के लिए रेलिवेंट स्टफ़ नहीं मिल रहा विच यू रियली लाइक, तो आप यहाँ आ सकते हैं सिम्पाका बीच। वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपका एक वन स्टॉप सेंटर हो सकता है आपके फूड के लिए, है फूड क्रेविंग्स के लिए। प्लस अगर आपको किस तरह के कोई भी अट्रैक्शंस या मेमोरी अपने घर लेके जानी है बैक टू योर प्लेस, आप यू कैन ऑलवेज कम हियर। यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स भी हैं नियर बाय। इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय दी व्यू देन डेफिनेटली आप ये नियर बाय रिजॉर्ट्स बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बीच व्यू मिलेगा। उसके बाद में हमने यहाँ से देखा एक पाथवे बना हुआ है, फुटओवर ब्रिज काइंड ऑफ है, जहाँ से आप फुटओवर ब्रिज क्रॉस करके इन बिटवीन आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। बस जस्ट गाइस मेक श्योर, यहाँ पे मंकीज़ बहुत हैं, तो अगर आपके पास कुछ भी ऐसा स्टफ़ है जो मंकीज़ को अट्रैक्ट करता है, मे बी कुछ पीने या खाने के लिए लेके जा रहे हैं जो ओपन है, तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो जस्ट मेक श्योर आप उसको पैक करके लिए, अदरवाइज दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। के बीच में कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं एंड बैकग्राउंड देख सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल बैकग्राउंड इज़। तो इसका आप डेफिनेटली इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप रुकिए, फ़ोटोज़ लीजिए, मेक योर मेमोरीज। नाउ मिड ऑफ दी फुटओवर ब्रिज हम रुके हुए थे, तो अब हम फुटओवर ब्रिज को क्रॉस करके वी विल गो टू द अदर साइड, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं आराम से, आप इंजॉय कर सकते हैं
द साउंड ऑफ वाटर, द वाटर वेव साउंड एंजॉय कर सकते हैं। अच्छे अच्छे आप अपने पिक्चर सेल्फीज ले सकते हैं। तो काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे आप लगभग 2 से ढाई घंटे। अब गाइस मैं सेम्पाका बीच के अदर साइड आया हूँ। एक रैम्प है यहाँ पे, उस रैम्प को क्रॉस करके आना है आपने। आप यहाँ पर आएंगे तो आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन बैक साइड सी, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स हैं, सी साइड स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन्स हैं यहाँ पे। यू कैन सिट हेयर, आप थोड़ा सा पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड अगर आपको फोटोज़ वगैरह लेनी है, यू कैन टेक पिक्चर्स एज वेल। तो बहुत अच्छा व्यू है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है यहाँ पे। यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटी। गाइस हम यहाँ आए हैं सुबह लगभग 6:40 पे। अब हम सनराइज़ विटनेस करने आए हैं। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं बीच है जो मेरी प्रॉपर्टी की बैक साइड पे ही है। यहाँ पे हम सनराइज़ विटनेस करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली इन 10 to 12 मिनट्स सनराइज़ देखने को मिलेगा। आई विल कैप्चर द एंटायर वीडियो, so guys stay tuned. मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं सनराइज हो चुका है, मगर बिकॉज ऑफ क्लाउड्स बादल बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से विजिबल नहीं है। अदरवाइज जो टाइम था एग्जैक्ट टाइम पे सनराइज हो चुका है। आई थिंक मे बी 5 से 10 मिनट में हम एग्जैक्टली सन देख पाएँ। बट हम जैसे दिख रहा है यहाँ से, एज पर लाइट एंड एज पर विजिबिलिटी, ये सनराइज फ्रॉम होराइजन्स इट हैज़ कम आउट। बट नाउ आई थिंक बिकॉज ऑफ द शेडी क्लाउड्स हमको एग्जैक्टली विजिबिलिटी नहीं है। तो हम रहेंगे यहाँ पे, वी विल सी एग्जैक्टली कि कब तक हम पूरा सन देख पाएँ। अब हम हैं सुंगई पदन वाटरफॉल के अंदर। ये भी क्वांटन के अंदर ही है, हमारा लास्ट अट्रैक्शन है जहाँ पे हम ये वाटरफॉल देखने के लिए आए हैं। अगर आप देखेंगे आप इसके आसपास में सारा इट्स लाइक अ फॉरेस्ट व्यू है, काफ़ी ग्रीनरी है। एंड मेरे बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ दी वे, हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वाटरफॉल के लिए। लेट्स कम गाइस। अब गाइस हैं अपने लास्ट स्टॉप पे हम। ये डे 2 है जिसके अंदर मैं वाटरफॉल की जो बात कर रहा था उस वाटरफॉल पे हम हैं। ये वाटरफॉल काफ़ी फेमस वाटरफॉल है, काफ़ी अच्छा है। लोग यहाँ पे आई थिंक लगता है पिकनिक स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आते हैं। तो ये वाटरफॉल आपका आप देख सकते हैं, here you can enjoy the entire waterfall is really amazing and यहाँ पे we also spend approximately 3-4 hours and वापस जाने से पहले बहुत रिलैक्सिंग था, रिफ्रेशिंग था। ये वाटरफॉल आपका सिटी में ही है, क्वांटन के अंदर ही है, ज़्यादा आपको बाहर नहीं जाना होगा। एंड ये वाटरफॉल के अंदर यू कैन स्विम, यहाँ पे यू कैन स्टैंड देयर, ज़्यादा डीप भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 फीट मैक्सिमम होगा। एंड इसके साइड में लोग अब बारबेक्यू लगाया हुआ है। दिस इज़ द सुंगई पंदन वाटरफॉल एंड वाटरफॉल गिव्स यू एन अमेजिंग व्यू। सो आई थिंक दिस कैन बी अ प्लेस। आप जैसे यहाँ से वापस जाएं उससे पहले वाटरफॉल में ज़रूर जाएं, या अर्ली मॉर्निंग आए तो वुड बी मच बेटर। अर्ली मॉर्निंग यू कैन टेक अ बाथ यहाँ पे, यू कैन टेक द फ्रेश एयर एंड यू कैन एन्जॉय द व्यू।
तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग जो जाते टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई रियली फेल्ट गुड कि मैंने आई मेड इट टू दिस प्लेस। काफ़ी लोग थे, एंड बीइंग द आरएमसी ऑल्सो।